बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं और दानवों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। देवता शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र और भवन नहीं थे जो दानवों की शक्ति का सामना कर सकें। तब ब्रह्माजी ने अपने तेज से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की। वही थे भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवशिल्पी भी कहा जाता है। विश्वकर्मा बाबा के पास अद्भुत ज्ञान था। वे पत्थर, धातु, लकड़ी और यहाँ तक कि आकाशीय ऊर्जा से भी चीजें बना सकते थे। उनके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि साधारण पत्थर को भी वे दिव्य रत्न में बदल देते थे। सोने की लंका का निर्माण। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब उसने वरदान मांगा तो विश्वकर्मा बाबा को आदेश मिला कि वे रावण के लिए एक अद्भुत नगर बनाए। तब विश्वकर्मा ने समुद्र के किनारे सोने की लंका बनाई। चमचमाते महल, स्वर्ण के पुल, अद्भुत बाग बगीचे और ऊंचे ऊंचे प्रासाद। पूरी लंका इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित रह गए। इंद्रपुरी और द्वारका का निर्माण। इसके बाद विश्वकर्मा बाबा ने इंद्रलोक में इंद्रपुरी बनाई, जहां इंद्रदेव का राजमहल खड़ा है। फिर द्वारका के राजा श्रीकृष्ण ने जब समुद्र तट पर अपनी नगरी बसानी चाही, तो विश्वकर्मा बाबा ने ही उनके लिए द्वारका नगरी बनाई, जो समुद्र में भी सुरक्षित रहती थी। दिव्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माता। देवताओं के पास जितने भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे वज्र, इंद्र का अस्त्र, त्रिशूल, महादेव का अस्त्र, सुदर्शन चक्र, श्रीकृष्ण का अस्त्र, पुष्पक विमान, इन सब के निर्माणकर्ता भगवान विश्वकर्मा ही थे। श्रम और कौशल के देवता। विश्वकर्मा बाबा केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के भी मार्गदर्शक है। उन्हें शिल्प और वास्तु के देवता कहा जाता है। वे हर कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कलाकार के आराध्य देव हैं। इसी कारण हर साल विश्वकर्मा जयंती पर लोग अपने औजार, मशीनें और गाड़ियों की पूजा करते हैं, ताकि उनका काम सफल और मंगलकारी हो। शिक्षा। विश्वकर्मा बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि कौशल और परिश्रम ही सच्ची शक्ति है। सिर्फ बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और हुनर से भी संसार को जीता जा सकता है।